बच्चों को निश्चित ही तर्क में प्रशिक्षित करना है, गणित में प्रशिक्षित करना है। उनका मस्तिष्क साफ सुथरा हो, प्रतिभाशाली हो, सक्षम हो, उनकी प्रतिभा बढ़े। बच्चों को पशुओं की भांति नहीं छोड़ देना है। पशुओं के जीवन में कुछ है, लेकिन बहुत कुछ नहीं। पशुओं के जीवन में एक भोलापन, लेकिन भोलापन मूढ़ता का है, भोलापन संतत्व का नहीं। एक सरलता है, लेकिन सरलता मजबूरी की है, उपलब्धि की नहीं। पशु इसलिए सरल हैं कि चालाक नहीं हो सकते। संत इसलिए सरल नहीं है कि चालाक नहीं हो सकता, चालाक हो सकता है, नहीं होता। वो उसका अपना निर्णय है, और जो भी आपका अपना निर्णय है वही आपके जीवन को आत्मा देता है। पशुओं के पास आत्मा है, लेकिन उस अर्थों में नहीं जिस अर्थ में मनुष्य के पास आत्मा है, क्योंकि मनुष्य अपना निर्णय लेता है। अगर आप चोर हो ही ना सके तो आपके अचोरी का क्या मूल्य है? अगर आप क्रोध कर ही ना सके तो आपकी करुणा का क्या अर्थ? विपरीत आप कर सकते, फिर भी नहीं करते। ये जो आपका अपना न करने का निर्णय, यही आपकी आत्मा को निखारता है, धार देता है, तेजस्विता लाता है। तो पशुओं जैसा भोलापन नहीं चाहिए, संतों जैसा भोलापन चाहिए। बच्चे को प्रशिक्षित करना होगा ताकि मनुष्य की सारी चालाकी को वो जाने, मनुष्य की सारी उपद्रव की जो दुनिया है उससे परिचित हो, उस अनुभव से गुजरे। लेकिन अगर इतना ही किया गया तो एक असंतुलित व्यक्तित्व पैदा होगा। तो बुद्धि तो प्रखर होगी, हृदय बिल्कुल सूना होगा। गणित तो साफ होगा, प्रेम बिल्कुल धुंधला होगा। मिटा तो सकेगा लेकिन बना ना सकेगा। जीत तो सकेगा लेकिन हार ना सकेगा। और जो आदमी सिर्फ जीत सकता है वो आदमी पूरा आदमी नहीं, क्योंकि जीवन के कुछ आयाम हैं जो हारे हुए को मिलते हैं। संसार तो जो जीतता है उसको मिलता है, परमात्मा उसको मिलता है जो हारना भी जानता है। धन तो उसे मिलता है जो जीतता है, प्रेम उसे मिलता है जो हारता है। हार की भी अपनी विजय है, लेकिन गणित और तर्क तो सिर्फ जीतना सिखाते, हारना ध्यान सिखाता है। गणित और तर्क तो संसार में कैसे हम परिग्रह को बढ़ा लें, कैसे संपदा ज्यादा हो, साम्राज्य बड़ा हो, इसकी कला देते। ध्यान कैसे हमारी आत्मा का राज्य बड़ा हो, कैसे चेतना विस्तीर्ण हो जाए, सारे आकाश को छा ले, उसकी कला है। अगर अकेला गणित और तर्क और बुद्धि ही बच्चों को सिखाई गई तो वे बच्चे पंगु होंगे, पैरालाइज्ड होंगे, लकवा खाए हुए होंगे। जैसे उनका एक अंग तो चलता हो और दूसरा अंग न चलता हो। उनके जीवन में पूर्णता ना होगी, वे समग्र ना होंगे। उनका एक पैर सदा बंधा रहेगा। उनका जिंदगी एक लंगड़ी दौड़ होगी, क्योंकि और लोग भी लंगड़े हैं इसलिए पता नहीं चलता। बच्चों का एक खेल होता है लंगड़ी दौड़, जिसमें एक पैर दूसरे के एक पैर से बांध दिया जाता, एक ही पैर से भागना पड़ता। करीब करीब हमारी जीवन की व्यवस्था ऐसी लंगड़ी दौड़ ही है, जिसमें हम एक पैर से भाग रहे हैं, फिर हार जाते हैं, टूट जाते हैं, मिट जाते हैं, तो आश्चर्य नहीं। ध्यान दूसरा चरण। तो जैसे ही बच्चे को हम बुद्धि की शिक्षा दें, वैसे ही ध्यान की भी शिक्षा दें। जैसे जैसे बच्चा विज्ञान को समझे, वैसे वैसे धर्म को भी समझे। और जैसे जैसे उसका मस्तिष्क निखरे, वैसे वैसे उसके हृदय में भी प्रकाश आए। वो जाने ही नहीं, हो भी।
उसके पास चीजें ही ना बढ़े, वो भी बढ़े। उसके बाहर का ही फैलाव ना हो, भीतर की भी गहराई हो। जैसे वृक्ष उठते हैं आकाश की तरफ, लेकिन जड़ें चली जाती हैं भीतर की तरफ, और जितनी जड़ें गहरी जाती हैं उतना ही वृक्ष ऊपर आकाश की तरफ जाता है। तुम ऐसे वृक्ष हो जिसके पास जड़ें नहीं। तुम बस बाहर और ऊपर की तरफ जा रहे हो, भीतर और अंदर की तरफ जाने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। इसलिए तुम प्रतिपल कप रहे हो। जरा सा हवा का झोंका आता है कि तुम घबरा जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जड़ें नहीं। तुम्हारे पास अगर जड़ें होती, गहरी पाताल को छूती, तो तुम तूफानों को निमंत्रण देते। और जब तूफान आता तब तुम्हारे आनंद का कोई ठिकाना ना होता, तभी तुम्हारे उत्सव का क्षण होता, तब तुम नाचते। क्योंकि तूफान चुनौती देता है, और चुनौती की पृष्ठभूमि में ही तुम्हें अपने होने का पूरा पूरा पता चलता है, उसके पहले पता नहीं चलता। तब तुम तूफान को धन्यवाद देते और कहते कि अक्सर आया करो। अभी छोटा सा हवा का झोंका और तुम घबराते हो कि मौत आ गई। तुम चिल्लाते हो कि "हे भगवान बचाओ"। तुम भगवान को धन्यवाद नहीं देते कि तूने तूफान भेजा, तुम भगवान से कहते हो कि बचाओ, इस तूफान से छिपाओ। तुम डरे हो क्योंकि तुम्हारे पास जड़ें नहीं। जड़ें भीतर की तरफ जाती। जितनी जड़ें भीतर जाएंगी उतना ही तुम्हारा बाहर का फैलाव सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान एक अर्थ में तो बुद्धि के विपरीत है, जैसे जड़ें एक अर्थ में वृक्ष के विपरीत है। वृक्ष ऊपर जाता, जड़ें नीचे जाती, दोनों की दिशा विपरीत है। इस अर्थ में ध्यान बुद्धि के विपरीत है, लेकिन एक अर्थ में जड़ों के ऊपर ही वृक्ष का सारा फैलाव खड़ा है, विपरीत नहीं। ध्यान के ऊपर ही बुद्धि की सारी गरिमा निर्भर होती। इसलिए जो बुद्धि बुद्ध के पास है, वैसी बुद्धि आइंस्टीन के पास नहीं हो सकती। क्योंकि बुद्ध के पास बुद्धि का ऊपरी जाल ही नहीं है, भीतर जलता हुआ ध्यान का दिया भी है। उस भीतर ध्यान के दिए से बुद्धि आलोकित थी। इसलिए बुद्धि जो भी कर सकती थी गलत, वो नहीं कर पाएगी। ध्यान का दिया उसे नियोजित रखेगा, ध्यान का दिया सदा मार्गदर्शन देगा। इसलिए बुद्धि भटक ना पाएगी। ये घोड़े बुद्धि के कहीं भी भागकर किसी गड्ढे में नहीं गिरेंगे। भीतर सारथी बैठा हुआ है, वो प्रज्ञावान ध्यान भीतर का मालिक। बच्चे को बुद्धि भी दो, बच्चे को ध्यान भी दो, उसे जड़ें भी दो, आकाश में फैलाव भी दो। और ये ध्यान रखो कि दोनों के बीच संतुलन बड़ी बात है। कोई भी अंग ज्यादा ना हो पाए, कोई भी अंग कम ना हो पाए। अगर तुम ऐसा कर सको तो ही तुमने ठीक अर्थों में माता का या पिता का कृत्य पूरा किया, तो ही तुम सही अर्थों में बच्चे को जन्म दिए। अन्यथा तुमने शरीर को जन्म दिया और आत्मा को तुमसे कोई सहारा न मिला। शरीर का जन्म तो बड़ी साधारण बात है, पशु पक्षी भी उसे पूरा कर लेते। उसमें तुम्हारी कुछ खूबी नहीं, कोई विशेषता नहीं। और एक और बात ख्याल रख लेना कि जब तुम बच्चे की आत्मा को निखारते हो, तब तुम भी उसके साथ निखरते हो। क्योंकि यह असंभव है दूसरे को निखारना और खुद निखरने से बच जाना। अगर तुमने अपने बच्चे को प्रेम किया, उसे बुद्धि की यात्रा दी, उसे ध्यान की जड़ें दी, तो तुम अचानक पाओगे कि उसे बनाने में तुम भी बनने लगे हो। जब मूर्तिकार एक मूर्ति को सुंदर बनाता है, तो सिर्फ मूर्ति ही सुंदर नहीं बनती, उसके बनते बनते मूर्तिकार भी सुंदर होता जाता है। क्योंकि सौंदर्य को जन्म देना असंभव है बिना सुंदर हुए, संतुलन को जन्म देना असंभव है बिना संतुलित हुए। अगर तुम सच में पिता हो, तो तुम्हारे घर में एक बेटे का जन्म तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। क्योंकि अब तुम बेटे को सुंदर, स्वस्थ, शांत बनाने की चेष्टा करोगे, तो तुम कैसे अशांत रह पाओगे? तुम जो बेटे के लिए करोगे, उसके पहले तुम्हें अपने लिए करना होगा। एक पति और पत्नी तब तक स्वच्छंद रह सकते हैं जब तक एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ।
बच्चे के जन्म के साथ एक नई कड़ी पैदा हो गई। अब खिलवाड़ नहीं चल सकता है। अब जिंदगी एक गहन दायित्व है, और दायित्व रसपूर्ण है क्योंकि प्रेम से भरा है। ये बच्चा माँ बाप दोनों को बदलना शुरू करेगा। अगर सच में तुम इसे प्रेम करते हो तो तुम बदल जाओगे। अगर तुम इसे प्रेम नहीं करते हो तो तुम चीख पुकार मचाते रहोगे कि बच्चा बिगड़ रहा है, समाज खराब है, सब खराब हुआ जा रहा है। बच्चा कभी भी समाज के कारण नहीं बिगड़ता, तुम्हारे कारण बिगड़ता है, और तुम ही समाज हो। और बड़े मजे की बात है कि जिसको तुम समाज कहते हो सभी के बच्चे, लेकिन बाप वैसा ही बना रहता है जैसा वो बच्चे के पैदा होने के पूर्व था। माँ वैसी ही बनी रहती है जैसे वो बच्चे के पैदा होने के पूर्व थी। तो ये बच्चा पैदा तो जरूर हो गया, लेकिन तुम्हारे हृदय में इसके लिए प्रेम नहीं है। तुम्हारा प्रेम पूरे समाज को बदल देगा। अगर तुमने अपने बच्चे को सच में ही प्रेम किया, और प्रेम अपने बच्चे को परमात्मा बनाना चाहेगा, इसके अतिरिक्त प्रेम और क्या चाह सकता है? इससे छोटे पर प्रेम कभी राजी नहीं होता। प्रेम इससे कम पर राजी हो ही नहीं सकता। अगर तुम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो तुमने अभी प्रेम किया ही नहीं। अगर तुम अपने बेटे को एक बड़ा दुकानदार बनाना चाहते हो, तुमने प्रेम अभी जाना ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटे को दुकानदार मत बनाना और डॉक्टर मत बनाना। डॉक्टर भी बनना होगा, दुकानदार भी बनना होगा, लेकिन उतने पर मां की, पिता की आकांक्षा नहीं रुकेगी। वो बीच का पड़ाव हो सकता है, राह हो सकती है, लेकिन जहां भी प्रेम है वहां परमात्मा से कम पर तृप्ति नहीं है। तुम जिसे प्रेम करोगे उसे तुम परमात्मा की तरह अंततः परमात्मा हो जाए, ऐसी आकांक्षा करोगे। प्रेम परमात्मा को जन्म देने की कीमिया है। उससे कम पे जो राजी हो जाए वो प्रेम नहीं। उसमें कुछ और होगा, संसार का सौदा होगा, व्यवसाय होगा, धन प्रति महत्वाकांक्षा, कुछ और रस होंगे, लेकिन प्रेम नहीं। और जब भी प्रेम होता है तो परमात्मा को जन्म देने की संभावना पैदा होती। तुम बच्चे को ध्यान भी देना, बुद्धि भी देना, और दोनों के बीच संतुलन भी देना। और उसको देते देते ही तुम अनजाने पाओगे कि तुम बदलते गए हो। जिस दिन तुम्हारे बेटे की प्रतिमा पूरी निखरेगी, उसके पहले तुम निखर चुके हो। अचानक तुम पाओगे कि बेटे को बनाने में तुम बन गए हो। और अगर बेटा बिगड़ रहा है तो उसका अर्थ है कि तुम बिगड़े हुए हो, और तुम्हारा प्रेम इतना नहीं है कि तुम अपने को बदलने को राजी हो बेटे के लिए। तो बड़े मजे की घटना घटती है, बाप वही किए चला जाता है जो वो चाहता है बेटा ना करे। माँ वह किए चली जाती है जो उसने सदा चाहा है कि उसकी बेटी ना करे, उसका बेटा ना करे। और बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, तुमसे सीखते। और बच्चों की आंखें बड़ी साफ और पैनी, अभी उन पर धूल नहीं जमी जीवन की। तुम्हारे शब्दों के आर पार देख लेते। बच्चे तुम्हारे शब्दों के जाल में नहीं पड़ते, तुम क्या कह रहे हो इसकी उन्हें फिक्र नहीं, वो तुम्हें देख लेते। वो सीधा तुम्हें पहचान लेते। उनकी पकड़ प्रत्यक्ष है। इसलिए बच्चों से झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तुम्हारे, तुम जब झूठ बोलते हो तब झूठ कोई बोला थोड़ी जाता है। सिर्फ झूठ बोलते वक्त तुम्हारा पूरा चेहरा कहता है कि झूठ, तुम्हारी आंखें कहती हैं कि झूठ, तुम्हारा हाथ बच्चे को छू रहा है वो कहता है कि झूठ। अभी बच्चा जिंदगी के बहुत करीब है, तुम ना पकड़ पाओ, लेकिन बच्चा फौरन पहचान लेता है। तुम्हारी सारी तरंगें कहती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए बच्चों को धोखा देना मुश्किल है जब तक कि तुम उनको इतना भ्रष्ट न कर दो। हम सब कोशिश में लगते हैं उनको भ्रष्ट करने की, और जब तक वो भ्रष्ट न हो जाएं तब तक हम संदिग्ध रहते, तब तक डर रहता है। माँ बाप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं झूठ मत बोलो,
और बच्चे प्रतिपल पाते हैं कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती? सिर्फ एक शिक्षा मिलती, और वो ये कि तुम भी अपने बच्चों को समझाना कि झूठ मत बोलो, और झूठ बोलना, ये तथ्य पकड़ में आ जाता है। ये बच्चे भी अपने बच्चों को समझाएंगे कि झूठ मत बोलो, और झूठ बोलेंगे। यही तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ किया, यही तुम अपने बच्चों के साथ कर रहे हो। ये बच्चे देखते हैं कि उनको ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता है, और माँ बाप भी काम वासना से पूरी तरह भरपूर। उनको दिखाई पड़ता है तुम्हारा व्यवहार, उनकी समझ में आता है। वे भी अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का उपदेश देंगे। एक बड़ा पाखंड है जो चलता है, हमारा समाज एक विराट पाखंड। हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हम उसी में पैदा हुए, जैसे मछलियों को सागर नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि वे उसी में पैदा हुए। हमारा पाखंड इतना गहरा है कि अगर हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो हम बहुत बेचैन हो जाएंगे, बहुत घबरा जाएंगे कि क्या हो रहा है। हम सोचते भी नहीं हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उसका परिणाम होगा। तुम बच्चों को बुद्धि की शिक्षा देते हो, ध्यान की नहीं, क्योंकि बुद्धि के लिए उधार शिक्षक मिल जाते, किराए के आदमी मिल जाते। इसलिए आसान है, स्कूल है, विश्वविद्यालय है, वहां तुम भेज देते हो। अगर अधिक माँ बाप की आकांक्षा को ठीक से समझा जाए तो शायद वो शिक्षा लेने नहीं भेजते, सिर्फ झंझट से बचने भेजते। एक घर का उपद्रव टल जाता, रविवार को घर में उपद्रव वापस लौटा। स्कूल जो है माँ बाप को बच्चों से बचाने के उपाय, वहां तुम उन्हें ढकेल आते हो। वहां तुमने किराए के नौकर रख छोड़े जो उन बच्चों को उलझाए रखते, ऐसी बातों में जिनमें 99% बिल्कुल कचरा है, जिनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं, जिनको सीख के सिवाय भूलने के बच्चे कुछ भी ना करेंगे, जिनमें सार ना के बराबर। शिक्षक जो है वो एक तरह का पहरेदार है, जो माँ बाप और बच्चों के बीच में डंडा लिए खड़ा रहता है। कम से कम 5-7 घंटे के लिए तुम्हें शांति दे देता है। कैसा ये प्रेम है जो बच्चों के कारण अशांत होता हो? ये प्रेम नहीं है। ये बच्चे आकस्मिक घटनाएं जो तुम्हारे ऊपर पड़ गए हैं, दुर्घटनाएं, इनको किसी तरह ढोना है। और तुम इन्हें स्कूल क्यों भेज रहे हो? इसलिए नहीं कि इनकी आत्माएं निखर आए। तुम इन्हें स्कूल भेज रहे हो ताकि समाज का सारा पाखंड, ये व्यवस्था से सीख जाए। समाज का सारा जाल, गणित, चालाकी, ये सीख के वापस लौट आए। ये निष्णात हो जाएं, ये समाज के सदस्य हो जाएं। तुम इनको तैयार कर रहे हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई। तुम करोड़ कमाना चाहते थे, नहीं कमा पाए। तुम्हारा बेटा इसे पूरी करेगा। तुम बेटे को तैयार कर रहे हो। और अगर बेटा परीक्षाओं में असफल होता है तो तुम दुखी होते हो, इसलिए नहीं कि बेटा असफल हुआ, इसलिए कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा डमाडोल होती है। ये बेटा कैसे तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूरी करेगा? ये बच्चे तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का फैलाव है, ये तुम्हारी वासनाएं हैं। तुम इनके कंधे पर सवार होकर यात्रा करना चाहते हो। इसलिए बेटा अगर धन कमा के घर लाए तो बाप खुश होता है, छाती से लगाता है। बेटा अगर धन गंवा के घर आए तो कोई उसका स्वागत नहीं करता। जीसस की एक बड़ी प्यारी कथा है, वो तुम समझो। जीसस निरंतर कहते थे, और चूंकि जीसस का सारा जोर प्रेम पर था, वो कहानी सूचक है। जीसस कहते थे एक बाप के दो बेटे थे। बाप बड़ा धनी था। एक बेटा बाप का आज्ञाकारी था और एक बड़ा विद्रोही था। एक कमाई को बढ़ाता और एक कमाई को तोड़ता और घटाता। अंततः इन दोनों बेटों को अलग कर देने के सिवा कोई उपाय न रहा। आधा आधा धन बांट दिया गया। बड़ा बेटा बाप के पास रुका, धन को उसने व्यवसाय में लगाया, खेत खरीदे, बगीचे बनाए।
छोटा बेटा धन मिलते ही नदारद हो गया गांव से। थोड़े दिनों बाद खबरें आने लगी कि जुए में उसने सब बर्बाद कर दिया, शराब पी डाली, वेश्याओं के नाच गान में वो जो मिला था सब मिट्टी हो गया। बाप ने खबर भेजी कि घर वापस लौट आओ। छोटा बेटा जो घर छोड़ के चला गया था, जुआरी था, शराबी था, उसे भरोसा ना आया कि मेरे सब बर्बाद कर देने पर भी बाप मुझे वापस बुला सकता है। प्रेम भरोसे योग्य है भी नहीं, और जब कभी प्रेम घटता है तुम्हें भी भरोसा ना आएगा। चोरी घटे भरोसा आता है, घृणा हो भरोसा आता हो, प्रेम ऐसा अनहोना है कि कहां दिखाई पड़ता है। लड़के को भी भरोसा नहीं आया, लेकिन जार जार था, दीन हो गया था, भीख मांगता था, सोचा लौट चल, इस भीख से तो घर के कोने में पड़ा रहूंगा वही ठीक। बेटे के आगमन की खबर आई तो बाप ने बड़ा उत्सव समारोह मनाया, मिष्ठान और भोजन तैयार करवाए, सारे गांव को भोजन पर आमंत्रित किया। बड़ा बेटा खेत से लौट रहा था, तब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हद हो गई, तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम यहां घर में हो, बाप की सेवा करते हो, कमाते हो, मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे स्वागत में कभी इस तरह कालीन नहीं बिछाए गए, और न तुम्हारे स्वागत में कभी बैंड बाजे बजे, और न तुम्हारे स्वागत में कभी भोज उत्सव हुआ। और वो आवारा लड़का तुम्हारा छोटा भाई वापस लौट रहा है सब बर्बाद करके, और उसके स्वागत का इंतजाम हो रहा है। जाओ तुम भी स्वागत में सम्मिलित हो जाओ। दिए जलाए गए हैं घी के, बैंड बाजे बजते हैं, मेहमान इकट्ठे। बाप गांव के द्वार पर आवारा बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है। बड़े बेटे को भी दुख हुआ, चोट लगी, वो घर जाके उदास बैठ गया। और जब बाप बेटे को लेके लौटा, नए छोटे बेटे को जो भाग गया था वापस लौटा, बड़े बेटे को उदास पाके उसने पूछा कि तू उदास क्यों है? बड़े बेटे ने कहा उदासी स्वाभाविक है, मेरा कभी कोई स्वागत नहीं होता, और मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए धन कमा रहा हूं, तुमने जितना धन दिया उससे 4 गुना मैंने कर दिया है, और ये आवारा सब बर्बाद करके लौट रहा है, इसका स्वागत हो रहा है। तो बाप ने कुछ बातें कही जो समझने जैसी हैं। बाप ने कहा प्रेम कमाने वाले में और गैर कमाने वाले में फर्क नहीं करता, और प्रेम जो निकट है उसके प्रति तो आश्वस्त है, जो दूर चला गया है उसे पास लाने की कोशिश करता। और तुम तो ठीक ही हो, इसलिए तुम्हारे लिए किसी विशेष उत्सव की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए तो मेरे आशीर्वाद प्रतिपल चल रहे हैं, लेकिन जो भटक गया है उसके लिए विशेष आयोजन की जरूरत है, तभी वो आश्वस्त हो सकेगा। और जीसस कहते थे कि ठीक वैसे ही जैसे कोई गड़रिया घर लौटता हो सांझ अपनी भेड़ों को लेकर, और अचानक पाता है कि एक भेड़ खो गई, तो 1000 भेड़ों को वहीं जंगल अंधेरे में छोड़कर वो एक भेड़ को खोजने निकल जाता है। 1000 की चिंता नहीं करता कि क्या होगा, लेकिन एक जो भटक गई उसे लेने निकल जाता है। और जब वो एक भेड़ मिल जाती जो भटक गई, तो उसे कंधे पर रख के वापस लौटता है। जीसस कहते थे कि प्रेम महत्वाकांक्षा नहीं, यही मैं तुमसे कहता हूं। प्रेम की कोई मांग नहीं है। प्रेम बच्चे के द्वारा कुछ पाना नहीं चाहता है। प्रेम तो बच्चे को ही परमात्मा की तरह पाना चाहता है, बच्चे के द्वारा कुछ नहीं पाना चाहता। बच्चे के कृत्यों का बड़ा सवाल नहीं है, बच्चे की आत्मा का सवाल है। लेकिन शिक्षा दी जा सकती है विद्यालय में। धर्म कौन देगा? धर्म के भी विद्यालय हमने बना रखे हैं, वो नकली हैं, क्योंकि धर्म का कोई विद्यालय नहीं हो सकता। एक पंडित के पास भेज देते हैं जिसे खुद भी धर्म का कुछ भी पता नहीं, जो खुद वैसा ही जी रहा है जैसे तुम जी रहे हो,
तुम दुकान कुछ और करते हो, वो धर्म की दुकान करता है, तुम दोनों ही दुकानदार हो। उसके पास हम बच्चों को भेज देते हैं धर्म सीखने, वो सिखा देता है। जैसे धर्म कोई ज्योग्राफी हो कि इतिहास हो, पाठ पढ़ा देता है, बच्चे को कंठस्थ करवा देता है। और धर्म की भी परीक्षाएं, बच्चे परीक्षा पास करके सर्टिफिकेट लेके लौट आते हैं। ये धोखा है। धर्म की कोई परीक्षा नहीं, जीवन ही पूरी उसकी परीक्षा है। और धर्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मौत ही देगी। मरते क्षण ही मौत सर्टिफिकेट देगी कि तुम धार्मिक थे या नहीं। उसके पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। मौत के क्षण में अगर तुम आनंदित रहे तो तुम उत्तीर्ण हुए, मौत के क्षण में अगर तुम दुखी हुए तो तुम अनुत्तीर्ण हुए। जीवन, पूरा जीवन धर्म की शिक्षा है और मृत्यु उसकी परीक्षा है। कौन पंडित इसे पूरा करेगा? कौन सा शास्त्र इसे पूरा करेगा? कोई शास्त्र, कोई पंडित काम नहीं आ सकता। और तुम्हें धर्म की कोई खबर नहीं है, इसलिए कैसे तुम बच्चे को धर्म दो? कैसे तुम उसे ध्यान दो? तुमने खुद ही ध्यान कभी नहीं जाना, तुम खुद ही कभी उस रस में नहीं बहे। बच्चे को तुम्हें जो देना हो वो तुम्हारे पास होना चाहिए। धनी बाप होगा तो बेटे को धन देगा, ध्यानी बाप होगा तो बेटे को ध्यान देगा। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम दोगे कैसे? प्रेमी बाप होगा तो प्रेम प्रेम देगा। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। मुझसे लोग पूछते हैं, कभी कोई युवक, कोई युवती, कि क्या ये उचित होगा कि वे एक बच्चे को जन्म दें? तो मैं उनको कहता हूं, पहले तुम ध्यान में गहरे हो जाओ। क्योंकि जब बच्चा सामने खड़ा होगा तब तुम उसे दोगे क्या? और ध्यान अगर तुम्हारे पास नहीं तो बच्चे की मौजूदगी तुम्हें बड़ा निर्बल और दुर्बल और दीन सिद्ध करेगी। तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है। तुम पहले ध्यान में गहरे उतर जाओ, तब तुम मां बनना या पिता बनना। क्योंकि तब मां और पिता बनने का जो महत्व दायित्व है उसे तुम पूरा कर सकोगे। और दायित्व की भांति नहीं, एक आनंद की भांति पूरा कर सकोगे। ध्यान भी दो बच्चे को, विचार भी दो। विचार से वो संसार में सफल होगा, ध्यान से वो परमात्मा में सफल होगा। विचारों से दो ताकि उसकी बुद्धि निखरे, ध्यान उसे दो ताकि उसका हृदय पवित्र होता चला जाए। और जहां हृदय की पवित्रता और बुद्धि की सक्रियता का मिलन होता है, वहां इस जगत में जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण घटना है वो घटती। वहां सक्रियता और निष्क्रियता दोनों संतुलित हो जाती। वहां रात और दिन दोनों ठहर जाते। वहां मृत्यु और जीवन दोनों के पार जो है उसका दर्शन शुरू हो जाता।